हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं महादेवी वर्मा की कविता कौन तुम मेरे हृदय में की व्याख्या। बच्चों, ये कविता एक रहस्यवादी कविता है। रहस्यवाद क्या होता है कि जब मनुष्य के मन में, हमारे मन में ईश्वर को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रकृति को देखते हैं, हम हरे भरे पेड़ पौधों को देखते हैं, रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भी ये रंग, ये पत्तों का आकार, ये फूलों के आकार, ये फूलों के रंग, ये सब कहाँ से आते हैं? ये धरती, ये आकाश, ये सब मतलब किसने बनाए हैं? तो ये जो हमारे मन में उत्सुकताएं पैदा होती हैं, ये उस अपरिमित सत्ता के प्रति पैदा होती हैं जिसको ना हम कभी जान सकते हैं, ना जिसको हमने कभी देखा है। बस हमें ये पता है या हम ये महसूस करते हैं कि वो एक परम सत्ता है, वो जिसको हम ईश्वर कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है। कहती है, देखो कि कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, कि ना जाने वो कौन है जो मेरी पीड़ाओं में मधुरता को भरता रहता है, और वो जो मधुरता है वो अलक्षित है। कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, कि कवित्री के जो नेत्र हैं वो विरह में व्याकुल है वो, और उसके जो नेत्र हैं वो अपने प्रिय के दर्शनों के प्यासे हैं। और उन प्यासे नेत्रों में उस जो आंसू हैं वो झरने लगते हैं। मतलब उसके आँखों से जो आंसू झर रहे हैं उनको लाने वाला वो कौन अपरिचित है जो उसके हृदय में इस पीड़ा को भर रहा है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सूने निलय में, कि नींद के सूने आंगन में ना जाने कौन उसके स्वर्णिम सपनों को भर देता है। यानी कि नींद का जो सूना आंगन है उसमें वो सुनहरे सपनों को चित्रित करने वाला कौन है? कौन तुम मेरे हृदय में, कि हे अपरिमित सत्ता, तुम मेरे हृदय में कौन हो? अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, कि निरंतर मेरी सांसें किसका अनुसरण कर रही हैं। मतलब किसके पीछे मैं चल रही हूँ या मेरा जीवन चल रहा है। चूमने पद चिन्ह किसके लौटते यह श्वास फिर, कि न जाने किसके चरण चिन्हों को चूमने के लिए, स्पर्श करने के लिए मेरी सांसें बार बार आती जाती रहती हैं। यानी कि हमारी सांसों का जो आना जाना है वो कैसे है, कौन उसको नियंत्रित कर रहा है, और हमारी सांसें किस के लिए चल रही हैं, सांसों का आना जाना क्यों बना रहता है। कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में, कि वो कौन है जिसने मुझे बंदी बना लिया है, यानी अपने बंधनों में बांध लिया है और खुद ही अपनी विजय के बंधन में बंध गया है। यानी कि जिसने सारे संसार को विजित कर लिया है उसने मुझे भी बंदी बना लिया है। कौन तुम मेरे हृदय में, कि तुम मेरे हृदय में कौन हो? एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हमें किसी चीज़ का अभाव होता है तो हमें असंतुष्टि होती है ना, डिससेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो अभाव है ये परमात्मा के प्रति है, ईश्वर के प्रति है। तो वो क्या कह रही है कि एक करुण अभाव में, कि वो जो करुणामयी, करुणा से पूर्ण जो अभाव की भावना है, दूर मतलब एक कमी है जो उसको, वो चिर तृप्ति का संसार संचित, कि उसमें उसको चिर तृप्ति मतलब अपरिमित तृप्ति का, संतुष्टि का अनुभव होता है। यानी कि परमात्मा से दूर रहकर परमात्मा के प्रति जो अभाव की भावना उसके मन में पैदा होती है तो उससे उसको एक जुड़ाव महसूस होता है। यानी कि उसके मन में अभी उसको कुछ मिला नहीं है ना, तो परमात्मा के प्रति जो अभाव है, कि परमात्मा को प्राप्त करने की जो इच्छा है और उससे दूर रहकर वो हमेशा जब परमात्मा को याद करती रहती है तो उसको उसके निकट होने का अनुभव होता है। और उस अभाव में, उस विरह में
उसको जो परमात्मा के साथ रहने की भावना उसके मन में निरंतर बनी रहती है, तो उससे उसको तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सचत। और इस प्रकार से एक एक क्षण जब उसको परमात्मा के प्रति मिलन का आभास होता है, तो उस प्रत्येक क्षण में उसे निर्वाण यानी कि मुक्ति का वरदान मिल जाता है। कि प्रत्येक क्षण जब वो परमात्मा को याद करती है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसको मुक्ति के सैकड़ों सैकड़ों वरदान मिलते जा रहे हैं। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में। और इस प्रकार से ये पीड़ाओं को देकर मैंने किसको प्राप्त कर लिया, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा के प्रति नज़दीकी को महसूस किया है। ये मैंने किसे प्राप्त कर लिया, कौन तुम मेरे हृदय में, कि वो हे परम सत्ता, तुम कौन मेरे हृदय में बस गई हो। गूंजता उर में न जाने दूर के संगीत सा क्या। अब देखिए, जब उसने परमात्मा को महसूस कर लिया है, तो उसको अपने हृदय में एक संगीत सा गूंजता हुआ दिखाई देता है। जैसे यदि हम कभी सुबह पार्क में जाएं और प्रकृति को महसूस करें, हवा को महसूस करें, रंगों को महसूस करें, तो हमें ऐसे लगेगा कि हमारे हृदय में, हमारे दिल में एक संगीत बज रहा है। ये महसूस करने की बात है। हो सकता है कि आप उस वहाँ तक ना भी पहुँच सके जहाँ तक कवित्री पहुँच गई है, कि वो ये कह रही है कि दूर न जाने कैसा संगीत सा बज रहा है जो मेरे हृदय में गूंज रहा है। यानी कि उसने उस परमात्मा की आवाज़ को महसूस कर लिया है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। इसलिए वो कह रही है कि दूर का जो कोई संगीत है, न जाने वो क्या मेरे हृदय में गूंज रहा है। आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। और इस प्रकार उसने अपने निज को यानी अहम को, अपने स्वयं को खो कर न जाने कुछ विपरीत सा क्या प्राप्त कर लिया है। यानी कि जब उसने अपने आप को खोकर परमात्मा के साथ होने को अनुभव किया, परमात्मा को प्राप्त करने का अनुभव किया, तो उसको एक विपरीत सा कुछ मिला, जो कि उसका स्वयं नहीं है। मतलब वो नहीं है जो वो स्वयं है। उसको खोकर उसने न जाने किस चीज़ को प्राप्त कर लिया है। क्या नहा आई विरह निशी मिलन मधु दिन के उदय में। ऐसा लगता है जैसे कि विरह रूपी जो रात्रि है, वो प्रातःकाल के प्रकाश में नहा कर आ गई है। यानी कि विरह की रात्रि समाप्त हो गई। ठीक है ना। और जो दिन का उजाला है वो उदित हो गया। और विरह रात्रि कौन सी थी? विरह की। यानी कि विरह की रात्रि में वो जी रही थी, और जो दिन का उजाला है वो उसको मिलन की मधुरता जैसा उसको महसूस हो रहा है। यानी कि ऐसा लगता है कि विरह रूपी रात्रि प्रातःकाल के वासंती प्रकाश में नहाकर आ गई है। कौन तुम मेरे हृदय में, कि तुम मेरे हृदय में कौन हो। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित। तिमिर मतलब अंधेरा, और पारावार मतलब समुद्र। कि जैसे समुद्र जैसे मतलब दूर तक फैले हुए अंधकार में एक आलोक की प्रतिमा यानी कि प्रकाश की प्रतिमा उसको दिखाई देती है, जो अकंपित है, कंपकपाती नहीं है। मतलब अंधेरे में उसे उजाला नजर आता है। आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। और उसको ऐसा लगता है कि आज तो ज्वालाओं से भी, आग से भी मधुर कपूर की सुगंध आ रही है, क्योंकि अब उसके जीवन की सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारे अंधकार समाप्त हो गए हैं, और उसको वो परमात्मा रूपी जो प्रकाश है उसकी अनुभूति हो गई है, उसके दर्शन हो गए हैं। और अब उसको ऐसा लगता है कि चारों ओर जो आग लगी हुई थी उससे भी सुगंधित कपूर बरस रहा है। धन्यवाद।